यह 3 तरह की महामेरिक बैक्टीरिया है। पहली जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, हर एक पर्सन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। दूसरा है 100 में से 60 विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। ये जो आपके हाथ के पीछे जो गांठें नजर आ रही हैं फ्लैंजेस के ऊपर, इन पे अगर कालापन आ रहा है तो समझिए। सेकेंडली, जो विटामिन B12 है, जो मैं बोल रहा हूँ 100 में से 60 पीपल को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, उसके लिए हमें ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਯੁੱਗ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कम टू नो हाउ मैनी विटामिन एंड मिनरल्स वी नीड इन आवर डे, कि हमारी बॉडी में हमें 13 विटामिन और 11 मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है डेली। जो 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स हैं वो मिनरल्स हमें फूड में से मिलते हैं, जिसके लिए रेगुलर हमें अपनी डाइट में एक अच्छे 2-3 बाउल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होममेड फूड की रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा बढ़िया फ्रूट लाइक चेरी या कुछ ऐसा कॉस्टली फ्रूट लेने से हमारी बॉडी में ज़्यादा विटामिन मिनरल आएंगे, बट ये सच नहीं है। ये विटामिन मिनरल हमें अपने फूड से ही मिलते हैं और फूड से ही हमें कंप्लीट कर सकते हैं। और ये चाहिए कितने हमें बॉडी में? 13 विटामिन एंड 11 मिनरल। इससे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये कहाँ कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं। इसके अलावा आप कॉपी पेन पे नोट कीजिए कौन से विटामिन्स वाटर सॉल्युबल हैं और कौन से विटामिन्स फैट सॉल्युबल हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल का मतलब है कि हमें ये फैट के साथ लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको बोलते हैं कोल कैल्सिफिरोल। यह अगर हमें लेना है तो ये दूध में जो सैशे आता है या शॉट आता है वो लेना चाहिए। अगर हम लोग दूध के साथ नहीं लेते, अगर हम पानी के साथ लेते हैं 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर, फॉर एग्जांपल आपने पानी के साथ कोई भी जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, ये चारों विटामिन्स ओनली है जो फैट सॉल्युबल हैं। मान लो विटामिन डी आपने पानी के साथ ले लिया, बट विद इन 10 to 15 मिनट आपको घी वाला कुछ लेना पड़ेगा, तभी उसका इफेक्ट रहता है। यह चीज़ आपको डॉक्टर नहीं बताएंगे। तो हमें यह विटामिन फैट के साथ लेना चाहिए, दूध के साथ लेना चाहिए। अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन ई लेते हैं, विटामिन ई जो है अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और अगर 4 महीने इस विटामिन ई को आप रेगुलर लेते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसके अलावा जो क्रैम्प्स आते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके साथ अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो 9 बजे से पहले पहले अगर धूप लेते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी ख़त्म होती है। विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर का काम करता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लॉटिंग नहीं होगा, वो भी नुकसानदायक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं उनका ब्लीडिंग नहीं रुकेगा, ठीक है। तो क्लॉट होना भी बहुत ज़रूरी है। जिनके घाव हो जाए, मान लो कहीं ब्लड में कोई चीरा आ गया, ब्लेड लग गया, तो अगर वो भी आपके कट लग गया तो क्लॉटिंग होना ज़रूरी है। तो क्लॉट वो बनेगा नहीं और ब्लड लॉस होता रहेगा। विटामिन ए भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
तो अब हम बात करते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। यह चीज़ें हमें फैट सॉल्युबल चाहिए। जो फैट सॉल्युबल का भाव कि हमें जो कैल्शियम का सैशे है, कोल कैल्सीफेरोल पाउच जो लेना है, विटामिन डी अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो वो दूध के साथ लेना चाहिए जो 1 से वीक लेते हैं, या जो शॉर्ट लेते हैं उसके बाद अगर आपने मिल्क दूध नहीं लिया तो उससे उतना लाभकारी नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी विटामिन्स मिनरल्स बचते हैं वो सब वाटर सॉल्युबल हैं। क्या बोला? जितने भी इसके अलावा आपके विटामिन्स लाइक विटामिन सी है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, B3 है, B12 है, ये सब वाटर सॉल्युबल हैं। वाटर सॉल्युबल इन द सेंस कि अगर इन सब चीज़ों जो अदर विटामिन मिनरल्स है, अगर इनके साथ आपने फैट ले लिया, भाव दूध ले लिया, तो ये आपकी बॉडी को हार्मफुल है। लाइक अगर ये विटामिन सी के साथ दूध ले लिया आपने तो वो भी कंट्राडिक्टरी है और उसका नुकसान भी होगा। अभी हमने बात की कि हमें बॉडी में 13 विटामिन और 11 मिनरल की ज़रूरत होती है। यह काम क्या करते हैं? यह एक तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट दोस्तों क्या होता है? जो रोग प्रतिकारक शक्ति के साथ काम करते हैं, हमारा भाव बीमारियों के साथ लड़ने की ताकत देते हैं हमें, ठीक है। इसीलिए हमें 13 विटामिन 11 मिनरल की ज़रूरत होती है डेली। अगर हम चीज़ें ये नहीं ले पाते तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कई बार हमें नी पेन होने लग गई, लेग्स पेन होने लग गया, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि लेग्स पेन या नी पेन होना शुरू हुआ और ये हमारे घुटने ख़राब होने शुरू हो गए, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया, या हम सोचते हैं कि इसमें ग्रीस कम होना शुरू हो गया है। दोस्तों ऐसा नहीं होता। यह एक विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। दोस्तों मेरा एक पॉइंट नोट करो कि आजकल के दौर में अगर 100 पीपल में से 80 पेशेंट को आप चेक कराओगे तो उनका विटामिन डी कम आएगा, क्योंकि हम लोग सेडेंटरी लाइफ है, अंदर ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग हैं, वो धूप उतने नहीं ले पाते, ठीक है। दोस्तों विटामिन डी अकेला कुछ नहीं करेगा। विटामिन डी का काम क्या है? यह आपके जो कैल्शियम इनटेक हुआ है उसको अब्जॉर्ब कराने का काम करता है। यह 3 तरह की महामारी फैल रही है आजकल। पहली जो मैं बता रहा हूँ वो यह है, हर एक पर्सन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। दूसरा है 100 में से 60 विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। ये जो आपके हाथ के पीछे जो गांठें नज़र आ रही हैं फ्लेंजेस के ऊपर, इन पे अगर कालापन आ रहा है तो समझिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे, थक जाते हैं, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। अगर आपने टेस्ट कराया है तो आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है डी की, तो आपको 1 a वीक विटामिन D3 का सैशे लेना चाहिए, नहीं तो आपको 8-9 बजे के बीच एक्सपोजर के बीच में धूप लेनी चाहिए। सेकेंडली जो विटामिन B12 है, जो मैं बोल रहा हूँ 100 में से 60 पीपल को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, उसके लिए हमें नट्स का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। नट्स भाव काजू बादाम, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो मूंगफली पीनट्स लें, तब भी आपको इफ़ेक्ट आएगा। अभी हम सोचते हैं कि न्यूरोथेरेपी में क्या काम है। जो न्यूरोथेरेपी है उसमें दोस्तों हमें लेफ़्ट पार्कू जो है विटामिन B12 का काम करता है। ये कहाँ बनता है? इसके लिए हमें सबसे पहले पेट ठीक करना ज़रूरी है। यह हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के इंट्रिंसिक फैक्टर में विटामिन B12 बनता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो तभी ठीक रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हमारा स्टमक ठीक है। जो लोग स्टाफ नहीं है, कुछ लोग अकेले हैं, उन्हें सप्ताह में 2 बार कोई भी विटामिन B12 की टैबलेट लेना चाहिए।